तो हम लोगों का काल जो बिंदु है वो पड़ गया काल। ठीक है, आज हम क्या शुरू करें? कारक। ठीक है, देखो कारक समझ लो पहले, कारक होता क्या है। ठीक है, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें कारक, है ना, तो कारक माने हो गया करने वाला, है ना, करने वाला। करने वाले भी तो कारक तो हो गए। लेकिन एक शब्द और आता है कर्ता, मेरी बात समझना, है ना। कर्ता भी क्या होता है? जो करने वाला होता है ना, जो कुछ करता है वही तो करता है। तो कुल मिला के करने वाले को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। एक शाब्दिक अर्थ के रूप में आप ले सकते हैं। ठीक है, किसके अर्थ के रूप में? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या है? करने वाला। अब बात समझना, कारक अगर सही मायने में देखा जाए तो करने वाला शाब्दिक अर्थ है। वैसे क्या है? वैसे ये जोड़ने का कार्य करता है। कारक क्या करता है? जोड़ने का कार्य। अभी आपको मैं बताऊंगा जोड़ने का कार्य। करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। जोड़ने का कार्य करने वाला क्या कहलाता है बेटा? कारक। अब समझ लो जोड़ने का कार्य से क्या तात्पर्य है। जैसे जो भी हम पद रखते हैं, ठीक है, जो भी हम वाक्यों में आपके पद हैं, उन पदों के मध्य क्या होता है? विभक्तियां होती हैं। उन सबको जोड़ने के लिए, है ना, होती है। और उन विभक्तियों से पूर्व जो होता है वो उस विभक्ति का क्या होता है? कारक होता है। होता है नहीं होता है? जैसे मैं कहूं, मेरी बात समझना, मैं कहूं राम ने, मेरी बात समझना, धर्म की किसके लिए? रक्षा हेतु या रक्षा के लिए, है ना, रावण को मारा। अब आप बताओ, इसमें देखो विभक्तियां देखते हैं। ठीक है, ने, की, के लिए, को है। तो एक तो कारक की विभक्ति की बात आ गई, है ना, कारक विभक्ति। ठीक है, विभक्ति को क्या कहेंगे? कारक चिन्ह कह देंगे। कारक चिन्ह, परसर्ग भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कारक चिन्ह भी कह देते हैं और परसर्ग भी कह देते हैं। कह देते नहीं कह देते? तो यहां आप देख रहे हैं ये क्या है? ने, की, के लिए, को, ये सब क्या है? ये सब है विभक्ति या परसर्ग। ठीक है, और ने से पूर्व जो भी है वो सब क्या है? इनके कारक। इनके कारक। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि ये क्या है, ये कौन सा कारक है ना? उसके लिए बात की बात है। अभी आप ये देखिए कि जो भी विभक्ति से पूर्व है ये कारक है। तो जो कारक है वो क्या कर रहा है? जोड़ने का कार्य करता है। कारक और विभक्ति उसकी जोड़ने में आती है। तो कुल मिला के अब हम बताएंगे इसके प्रकार। ये लिखना तो लिख लो।
ये चाहे बाद में लिख लेना, ठीक है, ये बाद में लिखा देंगे, आगे ये समझाएंगे तब, ठीक है। मिटाता हूं अब मैं। तो देखिए तो अब कारक के मैं प्रकार की बात करूं, भेद है ना, तो कितने हैं प्रकार? मूल रूप से अगर बात करें तो कितने होते हैं आपके? 6 होते हैं। मूल रूप से कितने होते हैं? 6। और मूल का मतलब है आपकी मूल भाषा जो है हमारी संस्कृत है। संस्कृत में कारक की संख्या कितनी मानी जाती है? 6 मानी जाती है। और वैसे कितने हैं? 8, है ना। प्रयोग में कितने हैं? 8। हम 8 प्रयोग में लाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि परीक्षा में भी, तो देखिए पहले समझ लो कौन कौन से। पहला कारक है आपका कर्ता, ठीक है। दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। अब एक बात समझिए कि सर आप कह रहे हैं कि इसमें 6 मूल रूप में 6 है, तो वो मूल रूप में कौन से 6 हैं? ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा, ये संबंध और ये संबोधन, संबोधन संबंध, है ना, ऐसे याद रखिए। इन दो को क्या करेंगे? इन दो को कौन कौन से नहीं है? एक तो आपका संबंध कारक और दूसरा संबोधन। इन दो कारकों को मूल रूप से क्या नहीं मानते, है ना, कारक नहीं मानते। लेकिन इनका भी, संबंध का भी देखिए, काकी के, दादी ने, नानी ने, इन सब का क्या है? प्रयोग है। इस कारण से क्या करते हैं हम लोग? इनको भी अब कारक में गिना जाने लगा है। अब आपसे परीक्षा में अगर पूछा जाए, है ना, परीक्षा में पूछा जाए तो कितने कारकों की संख्या, तो संख्या आपको कितनी माननी है? 8 ही माननी है। किस में माननी है? हिंदी में। किस में माननी है? हिंदी में संख्या कारकों की 8 ही माननी है। अब कभी अगर संस्कृत की बात हो जाए तो संस्कृत में होते ही 6 हैं। कितने होते हैं? 6, ठीक है। लेकिन आपको हिंदी में 8 ही माननी है। इधर आपके मूल रूप से हैं तो इसी को कहा जाए। तो आपके संबंध और संबोधन, ये 2 कारक जो हैं वो आपके, है ना, मूल रूप में नहीं है। अंतर्थ में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये है, ठीक है। अरे वो हमने ऐसे लिख दिया है, तुम चाहो जैसे लिख लो। अरे तुम तो कमाल कर गए। ये पढ़ो ना, ये सामने देखो यार, किसमें है किसमें नहीं। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज समझना है। अब विभक्ति क्या होती है ना। विभक्ति भी तो एक है, जैसे अभी हम लिखा रहे हैं, तो विभक्ति क्या है? देखिए विभक्ति कारकों की पहचान कराने वाली, ठीक है, कारकों की पहचान कराने ठीक है। तो कारकों की जो पहचान कराए वो क्या है? विभक्ति है ना। इनको परसर्ग भी कहते हैं,
कारक चिन्ह भी कहते हैं या इनको विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, इतने इनके नाम और हैं। इनको उपनाम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा जी? उपनाम। तो विभक्ति क्या होती है? जो कारकों की पहचान कराती है। अभी मैंने लिखा बेटा जी, अभी मैंने लिखा कि राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। तो ने क्या है? ने क्या है? विभक्ति है। ठीक है, तो वो किसकी है? अभी मैं आपको सारी विभक्तियां लिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा। तो देखो, इधर लिखेंगे कारक के प्रकार, और ये क्या है? विभक्ति चिन्ह। ठीक है, अब देखिए कारक के प्रकार। पहला है आपका कर्ता कारक, दूसरा क्या है? कर्म कारक, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, है ना, सातवां अधिकरण, और आठवां संबोधन। ठीक है, तो अब समझिए, कर्ता की विभक्ति होती है बेटा ने। कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने। कर्म की को। कर्म की क्या होती है? को होती है। करण की से। ठीक है बेटा, से होती है। और ये से करण कारक हमेशा साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। किसके रूप में बेटा? साधन, है ना। और के द्वारा भी होती है। मैं आपको बताया से और के द्वारा कहां कहां प्रयोग होगी। ठीक है, ये के द्वारा हमेशा सजीव में। ठीक है, और संप्रदान के लिए, और अपादान से। अब देखिए, से विभक्ति दो हो गई। एक तो से विभक्ति, है ना, ये अलग होने के अर्थ में, या तुलना, तुलना की जाए। और तुलना कैसे रूप में होगी? उत्तरावस्था, माने दो चीजों के मध्य तुलना, उत्तरावस्था। ठीक है, तो एक तो विभक्ति बेटा ये है, ये किसकी है? और एक विभक्ति ये है, ये किसकी है? ये विभक्ति करण की है, जिसका अर्थ साधन के रूप में है। और एक विभक्ति किसकी है? हाँ, अपादान की है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कुल मिला के यहां से अपादान की अलग होने के अर्थ में, अभी चलो बताएंगे। अभी संबंध क्या है? संबंध काकी के रारी रे नानी ने। काकी के रारी रे नानी ने। ठीक है, और अधिकरण में पे पर। संबोधन हे ओ अरे। ठीक है, ये है। तो कर्ता कारक की विभक्ति ने है। कर्म कारक की विभक्ति क्या है बेटा? को है। करण की से या के द्वारा है। संप्रदान की के लिए है। ठीक है, और जिन वाक्यों में देखिए संप्रदान कारक कहां पर होगा? जिन वाक्यों में रुचि की बात होगी। किसकी? रुचि, या आज्ञार्थ कोई बात होगी, तो उस स्थिति में के लिए। ठीक है, संप्रदान कारक वहां पर उन वाक्यों में संप्रदान कारक। अभी मैं चीजें कुछ बताऊंगा, वो भी नोट करना है। अपादान, अपादान में तुलना हो, कहीं क्या हो? तुलना।
और अलग होने के अर्थ में, कोई भी चीज किसी भी चीज से क्या हो रही है, अलग हो रही है। अलग चाहे भय के अर्थ में हो, अलग चाहे आपकी जैसे अधीते या धीत शब्द आता है अध्ययन के अर्थ में, या आपकी किसी चीज से घृणा है, ठीक है, उन अर्थों में कोई चीज घृणा, देखो घृणास्पद चीज होती है, वो चीज दूर करती है। जैसे आपको किसी चीज से घृणा है या घिन है, तो वो आप उससे अलग हटेंगे, तो उस अर्थ में भी क्या है, अपादान है। एक होती है ईर्ष्या। ईर्ष्या किस में आएगी, ईर्ष्या अपादान में नहीं आएगी। ईर्ष्या सूचक जो है बच्चे वो किस में आएगा, संप्रदान में। ईर्ष्या संप्रदान, क्योंकि ईर्ष्या होकर भी लोग क्या करते हैं, साथ रहते हैं। मेरी बात समझना, घृणा और ईर्ष्या में अंतर है। जैसे जिससे घृणा है आप उससे हमेशा दूर रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और जिससे ईर्ष्या है तो आप, ईर्ष्या तो आपके अंदर है ना, लेकिन आप ईर्ष्या करने वाले के साथ रहते हैं। आपसे किसी से जलन तो हो सकती है, आपको किसी से ईर्ष्या तो हो सकती है, लेकिन आपसे वो दूर नहीं हो सकते उससे। लेकिन घृणा वाले से आप हमेशा दूर ही रहेंगे, कट के रहेंगे। और संबंध में देखिए, काकी के रारी रे ना नी ने, देखिए एक और देखिए विभक्ति ऐसी है जो एक से और एक ने। देखिए एक ने विभक्ति किसकी है, कर्ता की है बेटा, और एक ना नी ने आ जाता है। ने किस में आ जाता है, संबंध में आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है, हाँ। तो इन सभी में ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। देखिए एक बात और याद रखनी है कि किसी भी, समझना, किसी भी वाक्य में एक साथ अगर दो कोई विभक्तियां, एक ही विभक्ति दो बार प्रयोग हो जाए तो वो प्रयोग तो हो जाएगी, लेकिन जैसे से और से अलग अलग कारकों के रूप में, जैसे मैंने अभी एक ही वाक्य में 4 कारक प्रयोग किए, ऐसे ही हो सकता है से और अपादान एक साथ प्रयोग हो जाए। उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उनका व्यवहार देखेंगे, कि व्यवहार से आप पता करेंगे उसका कार्य की प्रणाली क्या है ना, क्या व्यवहार कर रहे हैं। उस व्यवहार से आप पता कर सकते हैं कि ये साधन के रूप में प्रयुक्त होगी, है ना, और ये किसी तुलना में होगी या किसी अलग होने के अर्थ में होगी। तो आप उसका व्यवहार देखेंगे। केवल से विभक्ति प्रयोग करके आप इसको संप्रदान, अपादान या इसको कर्ण नहीं कह सकते। फिर उसको व्यवहार देखेंगे कि अगर साधन का व्यवहार है उस स्थिति में ये कर्ण है, तुलना की जा रही है तो वो अपादान। समझ रहे ना, ये स्थिति है। समझ में आया, लिखो जल्दी। देखिए या देखो एक चीज लिख लो, है ना, सभी जो कारक होंगे, जैसे जो भी कारक हैं, सभी कारक क्या होंगे, सभी कारक, है ना, संज्ञा या सर्वनाम होंगे। संज्ञा या क्या होंगे, सर्वनाम होंगे, सर्वनाम होंगे, ठीक है। सभी कारक जितने भी प्रयोग होंगे वो या संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे। अब देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख लीजिए आप, मिटा देंगे। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य ये लिखिए कि आप जैसे किन स्थितियों में कारक की पहचान कर सकते हैं, है ना। कारक की पहचान किस तरीके से करेंगे, तो करण कारक की पहचान कैसे करेंगे। अगर कहीं विकलांगता दिखाई जाए, क्या दिखाई जाए, विकलांगता, तो वहां पे भी क्या होगा, विकलांगता दिखाई जाएगी, वहां पे भी आपका करण कारक होगा। इसके अलावा बेटा विवशता, है ना, विवशता माने तो समझते ही ना, किसी चीज में आप विवश हैं। व्याकुलता, व्याकुलता, विवशता, इन अर्थों में आपका करण कारक होगा। के साथ या के बिना के अर्थ में भी, के साथ
के साथ या के बिना के अर्थ में भी क्या होगा, करण कारक होगा। मेरी बात समझ गए? पहला समझिए, जब करण कारक किसी वाक्य में अगर विकलांगता बताई जा रही है, ठीक है, आंख से अंधा, पैर से लंगड़ा, है ना, कान से बहरा, आंख से अंधा, काना, कुछ भी, ठीक है, व्याकुलता दिखाई जाए, कोई के साथ में अर्थ आ जाए कि कोई किसी के साथ जा रहा है ना, ऐसी स्थिति में, या वो किसी के बिना की बात कर दी जाए, उन सभी अर्थों में क्या होगा, करण कारक होगा। ठीक है, अब बात आती है संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान में साधन के रूप में प्रयुक्त होता है ना, के द्वारा, माध्यम, साधन, या क्या कह सकते हैं, साधन को माध्यम कह देते हैं कि नहीं, है ना। हाँ, संप्रदान की स्थिति रुचि, पसंद के अर्थ में या रुचि के अर्थ में, ठीक है, कोई चीज रुचित है, अगर पसंद है, उस अर्थ में भी आपका क्या लगेगा, है ना, ईर्ष्या, ईर्ष्या, और नमः, नमः या किसी के नमने के योग में ना, और स्वाहा, ठीक है, माध्यम, सॉरी माध्यम ये नहीं है, करण है माध्यम, तो सॉरी, माध्यम की कहा, संप्रदान में माध्यम नहीं है। और अगर आलस्य, और क्या बेटा, आलस्य, ये अगर चार स्थिति बने, रुचि, पसंद, ईर्ष्या, नमः, स्वाहा, आलस्य आदि, ठीक है, इन अर्थों में अगर वाक्यों में कारक पहचानना है, तो अगर ये चीजें या ये व्यवहार आपको कहीं वाक्य में देखने को मिले, उन स्थितियों में आप क्या लगाएंगे, संप्रदान बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संप्रदान। अब बेटा अपादान क्या है, अपादान, अपादान तुलना के अर्थ में होता है, अलग होने के अर्थ में, किसी भी चीज से अलग और तुलना। अब देखिए इसमें और चीजें क्या आती हैं इसके अलावा देखिए, अगर आपकी घृणा है ना, भय, घृणा, भय, निषेधता, है ना, निषेधता, भय, घृणा, उत्पन्न और आपका अध्ययन, अध्यापन के अर्थ में अगर आ जाए, उस स्थिति में आपका अपादान कारक होगा, है ना। घृणा, आप किसी से घृणा करेंगे, भय करेंगे, आप समझिए, आप किसी चीज से डर लग रहा है, उस स्थिति में भय में आप वहीं ठहरते हैं कि आप भागते हैं, अलग होते हैं, दूर जाते हैं, उस स्थिति में घृणा की वही स्थिति है ना। जिस चीज में निषेधता होती है, मनाही का अर्थ होता है, वहां से आप किसी काम को करने की कहेंगे, कोई कहे आपसे, आप कहें नहीं हम नहीं करेंगे, तो उस स्थिति में आप वहीं पर रहेंगे नहीं, आप अलग हट जाएंगे कि भैया ये हमारे बस का नहीं। तो मनाही के अर्थ में, है ना, कोई चीज उत्पन्न के अर्थ में, अध्ययन के अर्थ में, तो इन सभी अर्थों में आपका क्या रहेगा, अपादान रहेगा। अब आता है अधिकरण। देखिए हमने आपको एक और बताया था कि अपादान, तुलना के अर्थ में अपादान में उत्तरावस्था आएगी। कौन सी अवस्था आएगी, उत्तरा, ठीक है, और अधिकरण में उत्तम अवस्था रहती है। अधिकरण में क्या रहेगी, उत्तमा। कैसे, उत्तमा अवस्था है कैसे, जैसे मैं कहूं से क्या अर्थ आएगा जब, है ना, जैसे दो में से का अर्थ है और सभी में का अर्थ है ना, तो अधिकरण में कारक में होता है ना, उन सभी अर्थों में आपका अपादान में क्या होता है, अपादान में से होता है। तो उत्तरावस्था किस में रहेगी, से में, और में क्या रहती है, उत्तम अवस्था, ठीक है। अब ऐसा एक स्थिति आ जाती है, जैसे कभी कभी कहा जाता है वह उस पर गया है ना, वह उस पर
गया है। गया है का मतलब के भाव अगर कहीं है, वह उस पर गया है। कभी कभी हम लोग कहते हैं भाई ये उस पर गया है, तो पर का अर्थ जहां आ रहा है ना, पर आ गई विभक्ति, तो उस कारण से अधिकरण कारक होगा। कभी कभी हम लोग घर में कोई किसी की सूरत मिलती जुलती है बच्चों की, पिता से मां से, तो कहते भाई उस पर गया। ऐसी स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, ये अधिकरण। समझ में आ रहा है? देखो मेरी बात समझो, यहां मैं ये कह रहा हूं जैसे अपादान से दो व्यक्तियों में तुलना होती है, दो व्यक्तियों में तुलना होती है तो से व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, तो उस स्थिति में उत्तरावस्था होगी। अपादान कारक में किन्हीं दो लोगों में तुलना की बात कही जा रही हो कि वह उससे अधिक होशियार है, ऐसी स्थिति में अपादान कारक है ना। वो सब में होशियार है तो अधिकरण कारक की बात है ना। उत्तमा माने तो भाई जो सर्वश्रेष्ठ है ना, जो सब में सही है, अच्छा है ना, अच्छा, उससे अच्छा या सबसे अच्छा। अगर अच्छा, बहुत अच्छा और सब में अच्छा, सब में अच्छा माने जो कुछ है सबसे बेस्ट, कहते नहीं है गुड बेटर बेस्ट, तो यह बेस्ट की बात हो रही है, बेटर उत्तरावस्था में आएगा। ठीक है, अब ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, मिटा दें। देखो हम जो पढ़ाएं उसके प्रश्न घर जाके देखो, तब तो तुम्हें यहां महसूस कर सकते हो कि सर हाँ सही बात है आपकी, समझ में आ रहा है। देखो कारक की पहचान की बात समझो पहले, कारक की पहचान, कारक की पहचान। अब जैसे कारक की पहचान कैसे करोगे, हैं? देखिए जैसे हमने लिखा अभी वाक्य आपके सामने, राम ने धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। सही है। अब देखें यहां एक विभक्ति, यहां एक विभक्ति, यहां एक विभक्ति, यहां एक विभक्ति। पहचान कैसे करेंगे कारक की, कि वाक्य में प्रयोग या प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति से पूर्व का पद है ना, पूर्व का पद उस विभक्ति का क्या होगा, कारक होगा। बताइए, अरे ये क्या है, ये क्या है, विभक्ति है, ये क्या है, विभक्ति है, ये विभक्ति, ये विभक्ति। अब आप देखिए ये ने है, ने विभक्ति किसकी है, देख के बताओ। हाँ, ने विभक्ति कर्ता कारक की है, तो ये कारक राम कर्ता हो गया, राम क्या है, कर्ता। और की विभक्ति किसकी है, की संबंध की, तो बेटा ये धर्म क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। क्या हो गया बेटा, संबंध हो गया। के लिए विभक्ति किसकी है, संप्रदान। ठीक है, तो ये संप्रदान कारक हो गया। ठीक है बेटा। और को किसकी है, रावण, क्या है, को कर्म है ना, तो ये कर्म कारक हो गया। तो कारक की पहचान कैसे करेंगे, जो विभक्ति दी है बेटा उस विभक्ति से पूर्व जो पद है वह पद उसी विभक्ति का कारक होगा। ये बात सही है कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, है ना, बड़ा सरल सी बात है। तो ये लिख लो।
लिख लिया? अब एक नोट करके लिखना है। बात ये समझ में आ गई? मैंने एक बात कही कि वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति से पूर्व पद है ना, उस विभक्ति का कारक होगा। तो ऐसा सभी 8 कारकों में होता है क्या कि जो विभक्ति दी है, मेरी बात समझे ना, वो उससे पूर्व ही सब में कारक हो। ऐसा तो नहीं है किसी में विभक्ति भी पहले आती है, कारक बाद में आता। संबोधन है ना, तो यहां लिखें नोट करके, है ना, नोट करके लिख लो। संबोधन कारक से पूर्व, है ना, विभक्ति का प्रयोग होता है ना। जैसे हे भगवान है, अरे राम, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो ये विभक्ति है, ठीक है, ये क्या है, विभक्ति है। लेकिन अन्य जो 7 आपके कारक हैं, उन कारकों की विभक्ति उसके बाद होती है, लेकिन संबोधन की विभक्ति कारक से पहले होती है, ठीक है। सही है। तो आप लोग कारक को आज पढ़ेंगे, घर जाके प्रश्नों को देखेंगे। हाँ, खत्म। हाँ, क्या